नमस्कार, मैं अरुण सिसदेव आपका स्वागत करता हूँ। आज हम ओष्ठ आसन पे चर्चा करेंगे। ओष्ठ का मतलब होता है ओठ और आसन का मतलब होता है मुद्रा, यानी कि ओठ के जैसी मुद्रा। इसे हम अंग्रेजी में कैमल पोज के नाम से भी जानते हैं। जब हम इस आसन की संपूर्ण मुद्रा में होते हैं तो हमारी कमर ऊंट की कमर की तरह दिखाई देती है, इसीलिए हम इसे कैमल पोज के नाम से पुकारते हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कभी जिंदगी में छाती में बलगम, जकड़न आदि इन समस्याओं का सामना ना करना पड़ा है। पीछे कोविड महामारी में हमने देखा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लंग्स, फेफड़ों की समस्या का सामना करना पड़ा। इसके लिए हम अपने दैनिक योगचर्या में ऐसे योगों को समाहित करते हैं जिनसे हमारे लंग्स एक्सपेंड हो, हमारे फेफड़े मजबूत हो, इसके अलावा और भी अन्य लाभ प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं ओष्ठासन। ओष्ठासन करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। तत्पश्चात हम पैरों को थोड़ा खोलेंगे। ये पैरों के बीच का गैप लगभग इतना होगा जितना हमारे दोनों कंधों के बीच का गैप है। अब हम दोनों हाथ घुटनों पर रखकर या समस्या लगे तो जमीन पर रखकर, कैसे भी हो, हम घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। पैर के तलवे दोनों ऊपर की तरफ रहेंगे। हाँ, कमर का ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से से लगभग 90 डिग्री के कोण पे रहेगा। शरीर ना ज्यादा आगे झुका होगा ना ज्यादा पीछे होगा, लगभग सीधा रखेंगे हम इसको। शुरू में हमें करने में से समस्या होगी, एकदम इसे नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा वैसे हल्के तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम पैर के एड़ियों को इस तरह उठा लेंगे। इस तरह हमें थोड़ा पीछे कम झुकना पड़ेगा। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, हाथ इस तरह रखें, ऐसे रखें, कैसे भी रख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कोई समस्या नहीं है। अब हम हाथ पीछे रख के धीरे धीरे कमर को पीछे की तरफ झुकाएंगे। जितना पीछे लेके जा सकते उतना जाएंगे, गर्दन पीछे की तरफ। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, शरीर के साथ आराम से जितना हो सका उतना ही करेंगे हम इसे। कुछ समय से करने के बाद जब हमारा शरीर इतना करने का अभ्यस्त हो जाए तो अब हम इसे पूर्ण रूपेण करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पैर के तलवे इसी तरह, दोनों तलियों आसमान की तरफ, कमर सीधे, दोनों हाथ सामने। सीधे हाथ को घुमा के लेते हुए जाएंगे, सीधे हाथ की एड़ी पे रखेंगे। उल्टे हाथ को घुमा के लेते हुए जाएंगे, उल्टे हाथ की एड़ी पे रखेंगे। गर्दन पीछे की तरफ, छाती ऊपर की तरफ। जितना गर्दन पीछे झुका सकते उतना झुकाएंगे, बिना किसी परेशानी के जितना कर सके उतना ही करेंगे। इस वक्त हमारे शरीर का पूरा भार दोनों घुटनों, दोनों एड़ियों और दोनों हाथ की हथेलियों पर है। हमारे शरीर के अगले हिस्से में यानी कि जंघाओं, पेट, छाती, गर्दन, कंधा, यहाँ हमें खिंचाव महसूस होगा। कमर के पीछे की तरफ नीचे की साइड हमें दबाव महसूस होगा। इस मुद्रा में रह के सांस अंदर बाहर करेंगे। सांस सामान में 8 से 10 बार सांस अंदर बाहर सांस करेंगे। इसके पश्चात धीरे धीरे जैसे हम पीछे गए थे उसी तरह वापस आएंगे। कमर सीधे करेंगे, सीधे हाथ को घुमा के सामने लाएंगे, उल्टे हाथ को घुमा के लाएंगे, घुटनों पर बैठ जाएंगे, घुटनों के बीच के गैप को कम कर लेंगे, वापस वज्रासन में आ जाएंगे। अभी साथियों हमने अपनी कमर की बैक बेंडिंग की है। अब हम अपनी कमर की फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे जिससे कि हमारे मेरुदंड में कुछ स्ट्रेसेस आ गए हों तो उनको रिलीज कर सके। इस तरह आगे जाएंगे, ये बालासन कहलाता है। सात सामान्य वाम आसन आसन का काउंटर पोज होता है। ओष्ठासन करने के बाद इसे जरूर करना चाहिए। कुछ देर करके वापस हम अपनी वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। जब हम ओष्ठासन को करते हैं
तो हमारे शरीर का ऊपर के भाग में बहुत ही लाभदायक परिवर्तन होते हैं। ये हमारे लंग्स को एक्सपेंड करता है, हृदय चक्र को खोलता है, पेट, छाती, कमर, कंधे इनको मजबूत बनाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, गर्दन को पीछे खींचते हैं। थायराइड के लिए बहुत उत्तम आसन है। ऑफिस में हम जो आजकल पूरा दिन बैठे रहते हैं, हम लोग ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, सिटिंग जॉब्स करते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी झुकने लगती है, कमर झुकने लगती है। इस स्थिति को सही करके हमारे बॉडी पोस्चर को सुधारता है। कुल मिला के कह सकते हैं एक अति उत्तम आसन है। हालांकि इसे करते करने को सावधानी बरतनी है। गर्भवती स्त्रियों को आसन नहीं करना है। यदि हमारी कोई भी सर्जरी हुई हो शरीर में तो हमें इस आसन को नहीं करना है। उठते टाइम चूंकि दोनों घुटनों पर शरीर का भार आता है, इसमें बहुत ज्यादा समस्या हो तो इस आसन को सावधानी पूर्वक करना है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उष्ट्रासन एक अति लाभदायक आसन है। इसे हम अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कोशिश करेंगे इसे दिन में सुबह करें, लेकिन सुबह करें या शाम करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह नहीं कर पाए शाम को करें, तब भी उतना ही फायदा देगा जितना सुबह देता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।